नमस्कार, जोहार आप सभी को। झारखंड पीजीटी के हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस हम लोग डिटेल्स में इस वीडियो में देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, सिलेबस हिंदी का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ से आप देख सकते हो परीक्षा का जो स्वरूप और पाठ्यक्रम है उसे 2 भागों में बांटा गया है। परीक्षा एक ही चरण में ली जाएगी, लेकिन उसमें 2 पेपर होगा, पेपर प्रथम और पेपर द्वितीय। यहाँ से आप देख सकते हो प्रथम पेपर का मैं सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद पेपर 2 जो है आपके हिंदी सब्जेक्ट का उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, याद रखिएगा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आई रिपीट, यहाँ से देख लो, प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, यानी कट ऑफ जाएगा हाई। क्लियर हो गई बातें। चलिए अब देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइडेड है। पहला पेपर भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो पेपर 1 है वो 2 में डिवाइडेड है। कैसा? पहला 100 अंकों की सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा ली जाएगी और दूसरा विषय जो है, दूसरा पेपर जो है उसमें 300 अंकों का जो आपका सब्जेक्ट है उसका एग्जाम लिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले 100 अंकों का जो सिलेबस है उसे देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा, यहाँ से देख लीजिए सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा। तो एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ लेते हैं। सामान्य ज्ञान में सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना। सिलेबस आपको नहीं पता चल रहा होगा, कोई बात नहीं है, आगे देखिए ताकि आप सिलेबस को समझ पाइएगा। यहाँ से देखिए ये मेन टॉपिक है जिसे आपको पढ़ लेना है। समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। ये तो हो गई समसामयिक की बात। इसके अलावा भारत का इतिहास आपको पढ़ना है, संस्कृति आपको पढ़ लेनी है, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज और सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजनाएं जो भारत में चली है वो सब आपको पढ़कर जाना होगा। झारखंड का भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी, ये तो था, ये मैंने जीके की बात करी है। अब देखिए साइंस से क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा। आई रिपीट, ये सबके लिए कॉमन रहेगा, तो साइंस का भी क्वेश्चन आपको जीके में इंक्लूडेड रहेगा। सामान्य विज्ञान में यानी कि जनरल साइंस में क्या क्या पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र में प्रतिदिन दिन प्रतिनिधि के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य, यानी कि कुल मिलाकर देखिए यहाँ पे सिलेबस स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा झारखंड पुलिस के जो पुराने पेपर हैं उन्हें पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10वीं और 12वीं का जो कक्षपाल का एग्जाम हुआ था वो सब आपको देख लेना है। आगे देखिए, सामान्य गणित 10वीं स्तर के रहेंगे, जिसमें से अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, समान त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं। सामान्य क्षमता यानी कि देखिए यहाँ पे रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए कंप्यूटर में टॉपिक इन्होंने बता दिया है, MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस और इंटरनेट से संचालित विधियों को आपको पढ़कर जाना है। झारखंड राज्य का भूगोल, सभ्यता संस्कृति, भाषा साहित्य, स्थान, यहाँ पे जो खान और खनिज हैं, उद्योग हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का क्या योगदान था वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ के खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की विषय को पढ़ लेना है आपको। हिंदी भाषा की अगर बात की जाए, देखिए 50 नंबर हिंदी भाषा से पूछे जाएंगे, उसमें अनसीन पैसेज होंगे यानी कि अपठित अनुच्छेद से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए याद रखिएगा, पेपर 1 जो मैंने अभी आपको सिलेबस बताया इसमें आपको सिर्फ 33% लाना है, यानी कि 100 में 33 अंक अगर आप ले आते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि काफ़ी आसान होगा। और आपको सारे प्रश्न जो है अटेम्प्ट करने हैं, सारे प्रश्न को बनाना है। अब देखिए पेपर 2 की बात करते हैं, जिसमें आपका जो है, देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप, पहले पत्र में 33% अंक लाना है, यानी कि 100 में 33 नंबर आप लाओगे तो भी आपका काम बनेगा। और पेपर 2 में 300 में साढ़े यानी कि 150 अगर आप लाते हो तो ही आप उत्तीर्ण माने जाओगे।
150 लाने का मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको 150 से ज़्यादा लाना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की। मैं देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको बिल्कुल ऑफिशियल पीडीएफ है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये ऑफिशियल पीडीएफ से मैं आपको सारी जानकारियाँ दे रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पत्र 2 का पाठ्यक्रम है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी भाषा का इतिहास आपको पढ़ना है, जिसमें अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी की भाषिक विशेषताएं जो है वो आपको पढ़ लेना है। मध्यकाल में अवधि और ब्रिज का जो साहित्यिक भाषा के रूप में विकास हुआ है वो पढ़ना है आपको। 19वीं सदी में, यहाँ पे सती हो गया है, सदी होना चाहिए था, खैर, खड़ी बोली का जो साहित्यिक भाषा के रूप में विकास हुआ है उसे पढ़ना है। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानवीकरण, इसे पढ़ लेना है आपको। स्वाधीनता संघर्ष के समय राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ है ये पढ़ना है आपको। भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, देखिए पॉइंट आप नोट डाउन करते जाइए। हिंदी का तकनीकी एवं प्रायोजनिक विस्तार, हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका पारस्परिक संबंध को पढ़ लेना है। मानक हिंदी की व्याकरण संरचना नंबर 9 में है। नंबर 10 में झारखंड की भाषाओं और बोलियों का सामान्य परिचय क्या है ये आपको पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास में देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। पहले नंबर पे है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। नंबर 2 में हिंदी साहित्य के प्रमुख कालों जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां को पढ़ना है आपको। नंबर 3 में देखिए हिंदी गद्य का विकास और 19वीं सदी का नवजागरण, इसे पढ़ लेना है। नंबर 4 पे देखिए क्या क्या है। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, नवगीत और गजल। 5वें नंबर पे देखते हैं हम लोग क्या है, हिंदी उपन्यास की परंपरा और यथार्थवाद। 6ठे नंबर पे हिंदी कहानी का, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ 6ठे नंबर पे क्या है, हिंदी कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार के बारे में आपको पढ़ना है। नाटक की परंपरा और हिंदी रंगमंच को पढ़ना है। हिंदी में आलोचना का विकास और प्रमुख आलोचक कौन कौन हुए हैं हिंदी में, पढ़ लेना है आपको। 9वें नंबर पे देखिए हिंदी गद्य की अन्य विधियाँ जैसे कि संस्मरण, ललित निबंध, आत्मकथा, व्यंग्य और लघु कथा। आगे देखिए झारखंड का हिंदी साहित्य और पद यानी कि कविता वाले सेक्शन में देख लेते हैं हम लोग। कबीर को पढ़ना है। कबीर ग्रंथावली में जिसका संपादक कौन है, श्याम सुंदर दास। 100 जो प्रारंभिक पद हैं, सिर्फ 100 उन्हें पढ़ लेना है। सूरदास जिसमें कि क्या है, भ्रमर गीत सार, जिसके संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, इनको पढ़ना है। केवल 200 पद जो हैं इनके प्रमुख, जो सबसे पहले 200 पद आते हैं उन्हें पढ़ना है। तुलसीदास के रामचरितमानस, अयोध्या कांड, कवितावली, उत्तर कांड को पढ़ लेना है आपको। केवल यही 2 पढ़ने हैं आपको। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का राग विराग, जिसके संपादक रामविलास शर्मा हैं। राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति को पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, जिसमें कि चिंता, श्रद्धा और लज्जा सर्ग, इसको पढ़ लेना है आपको। रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र को पढ़ना है। अब देखिए गद्य यानी कि कहानी वाले सेक्शन में देखिए क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत दुर्दशा को पढ़ लेना है। जयशंकर प्रसाद के स्कंद गुप्त को पढ़ लेना है। मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, जो कि संस्मरण है, इसे पढ़ लेना है। प्रेमचंद्र के का जो उपन्यास है गोदान, उसे पढ़ लेना है। फणीश्वर नाथ रेणु, मैलांचल और प्रेमचंद्र का जो इनकी जो कृति है मानसरोवर भाग 1 और रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 को पढ़ लेना है। तो ये था हिंदी का सिलेबस जो मैंने आपके साथ कंप्लीट में डिस्कस किया है। जाते जाते आपको एक ज़रूरी सूचना बता दूं, अगर हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप मुझसे परचेस करना चाहते हो तो देखिए 49 में आप मुझसे परचेस कर सकते हो। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो अच्छी बात है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। आपको हिंदी और जो जनरल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए आप, और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।